फिनलैंड स्वीडन ने कर ली तैयारी। नेटो में एंट्री करने की आ गई है बारी। तुर्की को मंजूर नहीं नेटो का विस्तार। स्वीडन फिनलैंड पर दो दो हाथ को तैयार। रूस नहीं कर रहा कोई तकरार। दोस्तों, जिस नेटो में शामिल होने के लिए स्वीडन और फिनलैंड एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहां उनकी एंट्री पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। उनकी नेटो में शामिल होने की उम्मीद पर पानी फिरता दिख रहा है, लेकिन खतरे की ये घंटी रूस नहीं कोई और बजा रहा है। कोई और है जिसे दोनों देशों के नेटो में शामिल होने से एतराज है, लिहाजा उसने बगावत का बिगुल बजा दिया है। स्वीडन और फिनलैंड को चिता दिया है कि उनके नेटो में शामिल होने की डगर आसान नहीं है। रूस भले ही इस मामले पर अब न्यूट्रल हो गया हो, लेकिन उसे नेटो के विस्तार पर एतराज है, खासकर फिनलैंड और स्वीडन को लेकर। उसे मनाने की दोनों देशों की कोशिश भी रंग लाती नहीं दिख रही है। उसने साफ कह दिया है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने वाले देश नेटो में शामिल हों, ये उसे मंजूर नहीं है। स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने को लेकर मची तकरार से रूस भी राहत की सांस ले रहा है, क्योंकि इस बार विरोध अंदर से हो रहा है और उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पूरे हालात पर भारत भी नजर बनाए हुए है, क्योंकि दोनों देशों के भारत से भी मधुर संबंध है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने और बताने जा रहा हूं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, आखिर वो कौन सा देश है जिसे स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर एतराज है, ये आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं दोनों देश आखिरकार नेटो में क्यों शामिल होना चाहते हैं। स्वीडन 200 साल बाद छोड़ेगा गुटनिरपेक्षता, नेटो में शामिल होने की पुष्टि की। दोस्तों, यूक्रेन में भीषण हमले कर रहे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उत्तरी यूरोप में देश की सीमा के पास दोहरा झटका लगा है। फिनलैंड के बाद अब स्वीडन ने ऐलान कर दिया है कि वो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की सदस्यता की ओर कदम बढ़ा रहा है। स्वीडन के प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी नेटो में शामिल होने के आवेदन का समर्थन करेगी। इससे पहले फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने की पुष्टि की थी। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 200 साल से हमारा देश गुटनिरपेक्ष था, लेकिन हमारा मानना है कि ये नीति अब भविष्य में काम नहीं करेगी। उन्होंने कहा, हम सोशल डेमोक्रेट्स मानते हैं हमारी जनता की सुरक्षा के लिए नेटो में शामिल होना जरूरी है। इस फैसले को बहुत सतर्कतापूर्वक विचार विमर्श के बाद दिया गया है। इससे पहले स्वीडन के करीबी देश फिनलैंड ने नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई करने का ऐलान किया था। अब तक दोनों ही देशों ने ऐतिहासिक और भू राजनीतिक कारणों से नेटो में शामिल होने से परहेज किया था, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अब ये दोनों देश नेटो की सदस्यता की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि दोनों देशों को नेटो में शामिल होने के लिए रूस ने पहले धमकी दी थी, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक फोन कॉल में फिनलैंड के अपने समकक्ष साउली निनिस्टो से कहा कि नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन करना एक गलती है, क्योंकि फिनलैंड की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, हालांकि अब रूस ने अपना रुख बदल लिया है। रूस का वो बदला हुआ रुख क्या है वो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि आखिर ये नेटो है क्या, जिसमें शामिल होने के लिए स्वीडन और फिनलैंड इतने उतावले हैं। नेटो गठबंधन में क्या है खास, क्यों शामिल होना चाहते हैं फिनलैंड स्वीडन। दोस्तों, नेटो यूरोपीय देशों का एक सैन्य गठबंधन है। इसमें भौगोलिक स्थिति के हिसाब से सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए सदस्य जोड़े जाते रहे हैं। अपनी भौगोलिक स्थिति और कूटनीतिक कारणों से भारत नेटो का सदस्य नहीं है। दरअसल कोई भी एशियाई देश नेटो का सदस्य नहीं है। इसका मूल मकसद दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस के यूरोप में विस्तार को रोकना था। 1955 में सोवियत रूस ने नेटो के जवाब में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के साथ मिलकर अपना अलग सैन्य गठबंधन खड़ा किया था, जिसे वॉर्सा पैक्ट नाम दिया गया था। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद वॉर्सा पैक्ट का हिस्सा रहे कई देशों ने दल बदल लिया और वो नेटो में शामिल हो गए। नेटो गठबंधन में अब 30 सदस्य देश हैं। स्वीडन और फिनलैंड कभी भी नेटो के सदस्य नहीं रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान स्वीडन तटस्थ रहा था और 2 सदी से अधिक समय से वो किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं हो रहा था। फिनलैंड के रूस के साथ 1300 किलोमीटर लंबी सीमा है और अभी तक वो नेटो से बाहर था, जिससे कि वो पूर्व में अपने पड़ोसी रूस को नाराज न करे। लेकिन हाल ही में रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद दोनों देशों में नेटो संगठन में शामिल होने की मांग जोर पकड़ने लगी। हालांकि रूस ने दोनों देशों को इसे लेकर कई बार चेतावनी दी, लेकिन दोनों ने रूस को दो टूक कह दिया कि वो अपनी जनता की सुरक्षा के लिए नेटो गठबंधन में जरूर शामिल होंगे। स्वीडन के सत्ताधारी दल सोशल डेमोक्रेट्स ने कहा कि वो सदस्यता की दिशा में काम करेगा, लेकिन वो परमाणु हथियारों की तैनाती और नेटो बेस बनाने का विरोध करेगा। स्वीडन और फिनलैंड के इस रुख को देखते हुए रूस ने भी अपनी भाषा बदल ली है, लेकिन दोनों देशों के नेटो में शामिल होने को लेकर एक नई अड़चन सामने आई है।
यह अड़चन कोई और नहीं, नेटो का सदस्य देश तुर्की पैदा कर रहा है, जो इन देशों के नेटो में शामिल होने का विरोध कर रहा है। स्वीडन और फिनलैंड को लेकर तुर्की ने तरेरी आंखें, नेटो में शामिल होने को लेकर जताया ऐतराज। दोस्तों, स्वीडन और फिनलैंड ने आखिरकार घोषणा कर दी कि वो नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन करेंगे, लेकिन इससे तुर्की की भौहें तन गई हैं। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ने स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल होने को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन दोनों देशों ने रूस की चेतावनी को दरकिनार करते हुए इस ऐतिहासिक फैसले को लेने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। लेकिन इस नए घटनाक्रम में तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन की आलोचना की है। तुर्की ने साफ कर दिया है कि वो नेटो में फिनलैंड और स्वीडन को शामिल करने से पहले अपनी चिंताओं को दूर करना चाहता है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि वो इस गठबंधन की उस नीति का विरोध नहीं करते हैं जो सभी यूरोपीय देशों को इस संगठन में आवेदन करने की छूट देता है। अपने विरोध के पीछे तुर्की ने तर्क दिया है कि ये दोनों देश कुर्दिस्तान वर्किंग पार्टी का समर्थन करते रहे हैं, जो कि कई दशकों से तुर्की की सरकार के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष छेड़े हुए है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलूत चेवशकोगल ने कहा कि स्वीडन और फिनलैंड को अपने देशों में तुरंत आतंकवाद का समर्थन बंद कर देना चाहिए और सुरक्षा गारंटी देते हुए तुर्की पर से निर्यात प्रतिबंध हटा देना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि तुर्की किसी को धमकी नहीं दे रहा है, न ही वो नेटो में अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि वो स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के कभी स्वीकार नहीं करेगा। स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को ऐलान किया था कि अंकारा की आपत्तियों पर बात करने के लिए जल्द ही प्रतिनिधि तुर्की जाएंगे। इस पर एर्दोगन ने कहा कि डिप्लोमेट्स को तुर्की आने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा जो लोग तुर्की पर प्रतिबंध लगाते हैं उनको नेटो में शामिल होने पर हम कभी हाँ नहीं कहेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि स्वीडन या फिनलैंड दोनों में किसी देश का आतंकी संगठनों के खिलाफ साफ स्टैंड नहीं है। उन्होंने स्वीडन को आतंकियों का पालन गृह करार दिया। वहीं अमेरिका ने कहा कि उनके पास स्वीडन और फिनलैंड को लेकर समर्थन है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि नेटो में दोनों देशों का लगभग हर कोई समर्थन कर रहा है और उनकी तुर्की के विदेश मंत्री के साथ भी बातचीत हुई थी। अमेरिका और नेटो ने कहा कि वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि तुर्की फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल होने पर रोक नहीं लगाएगा। नेटो के महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग का कहना है कि उन्हें इस बात का भरोसा है कि कुर्द समूहों को समर्थन देने की तुर्की की चिंताओं को स्वीडन और फिनलैंड देखेगा। स्वीडन और फिनलैंड में कुर्द समुदाय रहता है और स्वीडन में तो कई सांसद कुर्द मूल के हैं। हालांकि तुर्की ऐसे कोई सबूत मुहैया नहीं करा सका है जो इस समुदाय के पीकेके के साथ संबंध को दिखाता है। नेटो संगठन में किसी को भी शामिल करने के लिए सभी 30 सदस्य देशों और उसकी संसद की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। तुर्की बीते 70 सालों से नेटो का सदस्य रहा है और उस पर फिनलैंड और स्वीडन को शामिल करने का अत्यंत दबाव भी हो सकता है, क्योंकि नेटो के राजनयिकों का मानना है कि इस बड़े गठबंधन में फिनलैंड और स्वीडन को शामिल करने से बाल्टिक सागर में उसे मजबूती देगा। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उन्हें फिनलैंड और स्वीडन के आवेदनों से कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस को नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन करने वाले स्वीडन और फिनलैंड से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रूस को इससे सीधा खतरा नहीं है। हालांकि इन देशों में किसी भी सैन्य विस्तार पर उसकी प्रतिक्रिया आएगी। वहीं पुतिन के उलट रूस के उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा कि फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने के अपने इरादे को लेकर गंभीर गलती की है। आरटी की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसा करने से यूरोपीय महाद्वीप में सैन्य तनाव का सामान्य स्तर बढ़ जाएगा। हाल ही में रूस ने धमकी दी थी कि वो 10 सेकेंड में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए फिनलैंड को खत्म कर सकता है। रूस की रक्षा समिति के उपाध्यक्ष एलेक्सी जुरावलेव ने दावा किया है कि 10 सेकेंड के अंदर फिनलैंड पर सैटर्न 2 मिसाइल के जरिए आक्रमण किया जा सकता है। फिनलैंड को यह धमकी ऐसे समय में दी गई है जब उसने कहा कि वो नेटो का सदस्य बनेगा। दोस्तों, रूस से इतर स्वीडन और फिनलैंड से भारत के भी अच्छे रिश्ते हैं। हाल ही में यूरोप दौरे पर गए पीएम मोदी ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की थी, जहां कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए थे। लिहाजा भारत भी पूरे हालात पर पैनी नजर बनाए हुए है। खासकर रूस के साथ दोनों देशों के रिश्तों को लेकर भारत फूंक फूंक कर कोई कदम रख रहा है।